औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ की आयत नंबर 58 है मेरे सामने। लेकिन आज सूरह कहफ या ट्रांसलेशन से हट के बात करने का मूड है। ईद अल अज़हा चल रही है और ईद अल अज़हा की कुर्बानी की डेट है और कल कुर्बानी की डेट है और आज पे भी बात नहीं हो सकी मुझसे मसरूफियत की वजह से। पहले की रिकॉर्डिंग चल रही थी और स्पेशल रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। आज मैंने सोचा ईद अल अज़हा पे और कुर्बानी पे बात कर दें। इस ईद को ईद कुर्बान भी कहते हैं और ईद अल अज़हा भी कहते हैं। अज़हा का मतलब रोशन और ख़ूबसूरत होता है और कुर्बान का मतलब कुर्बानी देना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कुर्बानी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की थी वो तो हमारे तसव्वुर से बाहर है, सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन चूँकि सुन्नत को कंटिन्यू रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ उम्मत मुहम्मदिया पर और एहसानात किए, वहाँ ये भी फरमा दिया कि ना सिर्फ औलाद की बजाय जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ है करार दिया, बल्कि लाजम करार दिया, जायज़ करार दिया, बल्कि एक तसलसल को कायम रखते हुए इस और भी मेहरबानी कर दी कि साहिब इस्तिताअत का लिहाज करते हुए जिसके पास इस्तिताअत है वो कुर्बानी करे। और हज की और ज़कात की इस्तिताअत और होती है और कुर्बानी की इस्तिताअत में फ़र्क है ज़रा। कुर्बानी हर उस शख्स पे लाजम हो जाती है जिसके पास खाना पीना दिन 2-4 का मौजूद हो और उसके बाद कुर्बानी का जानवर लेने की इस्तिताअत हो। और फिर ये भी कि कुर्बानी का जानवर आर्जी तौर पे कर्ज़ लेके भी लिया जा सकता है अगर कहीं से कुछ दिन बाद पैसे आने के चांस हो, या बिज़नेस हो, या बिज़नेस में ऐसी हेरा फेरी हो कि बंदा मकरूज़ हो और बहुत जल्द कर्ज़ से निकलने वाला हो, तो उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये छूट दी है कि कुर्बानी कर्ज़ा। लेकिन जो बंदा बहुत मजबूर और बेबस है और गरीब है और ज़राए आमदन नहीं है, उस पर लाजम भी करार नहीं दिया कुर्बानी को और उसको छूट भी दी है। और फिर कुर्बानी को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रा सोचने की बात यह है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला साहिब औलाद पर कुर्बानी वाजिब कर लेता कि अपनी औलाद में से एक को कुर्बान करो, जिस तरह के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, तो क्या आज का मुस्लिम ये कर सकता था या ये आसान होता? ऐसा मुमकिन नहीं था कि आसान होता। अगर आसान होता तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे को कुर्बान कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, तैयार हो गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बेटे की ही कुर्बानी ले लेते और उसकी जगह मेंढे को ना रखते। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जगह मेंढे को रख के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बावर करवा दिया कि आपकी कुर्बानी कबूल हो गई और बाकी रहती दुनिया तक के लिए जानवरों की कुर्बानी इंसानों पर वाजिब करार दे दी, वो भी साहिब इस्तिताअत पर। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कुर्बानी होगी और कुर्बानी के लिए मुझसे ज़्यादा मालूमात होगी आपको, लेकिन कुछ चीज़ें अर्ज़ करना चाहती हूँ कि कुर्बानी के लिए जो छोटा जानवर लिया जाता है जैसे दुम्बा और बकरा वगैरह, एक बंदे की एक जानवर में कुर्बानी, और अगर बड़ा जानवर लिया जाए तो 3 भी शामिल हों, 5-7 तक की गुंजाइश है एक जानवर में कुर्बानी करने की। जिस तरह ज़कात माल को पाक करती है, इसी तरह कुर्बानी भी बाकी मानदा माल को पाक कर देती है और अल्लाह तबारक व तआला बरकत से नवाजता उस शख्स को। उस शख्स के घर में कभी काहत और तंगी नहीं आती जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बानी करता है। अब यहाँ कुर्बानी के लिए एक दिखावा सामने आ जाता है कि हम लोग बड़े से बड़ा जानवर लेते हैं और दिखावे के लिए, नमूद और नुमाइश के लिए रख लेते हैं उसको, और लोगों को एहसास दिलाते हैं, एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए, और एक दूसरे पर फोकियत जितलाने के लिए बड़े से बड़ा जानवर लाते हैं। और ये हम नहीं देखते कि हमारा माल हलाल का है या हराम का है, जायज़ तरीके से हासिल किया है ना जायज़ तरीके से हासिल किया है। कुर्बानी के लिए ये नहीं कि बड़े से बड़ा जानवर हो और लोगों को दिखाते फिरे। यह अल्लाह तबारक व तआला की नियत करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हदीस है कि
अल्लाह तबारक व तआला पर के पास आपकी कुर्बानी का खून या गोश्त नहीं पहुँचता। मतलब कहने का ये कि अल्लाह को गोश्त या खून मतलूब नहीं है, उसको नीयत मतलूब है। आपकी नीयत कैसी है, तकवा मतलूब है। तो सोचने की बात है कि तकवा या नीयत क्या हम कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ तकवा और नीयत होती है कुर्बानी की, या हम सिर्फ दिखावा ही कर रहे होते हैं। या फिर बंदे लोग ये भी कर रहे होते हैं कि कुर्बानी जिस जानवर को ख़रीदा जा रहा है उसके जो अमाउंट है, जिन पैसों से वो ख़रीदा गया है, उसमें हलाल और हराम की तमीज़ नहीं की जा रही होती। तसव्वुर नहीं किया, कंसेप्ट ही नहीं रखते हराम और हलाल का। बस पैसा आया, जिधर से आया हराम का किया, हलाल का किया, पैसा जमा किया और कुर्बानी कर ली। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी कुर्बानी से कोई गरज नहीं होती, वो ऐसी कुर्बानियों को कबूल नहीं फरमाता। फिर ये कि उसको माल के साफ़ सुथरा होने से भी, जिस तरह हज के लिए माल साफ़ सुथरा हो और पाक हो और पाक जायज़ ज़राए से हासिल किया गया हो, इसी तरह कुर्बानी के लिए भी जो जानवर लेते हैं वो जानवर जायज़ ज़राए से लिया गया हो और जायज़ ज़राए से पैसे हासिल किए गए हों और जायज़ ज़राए से उसकी खुराक और उसकी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया हो। अगर जानवर लेके नाजायज़ ज़राए से उसकी खुराक और उसकी रिहाइश पूरी की जाए, या जानवर ऐसे पैसों से लिए जाए जिसमें जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ ना हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को भी ऐसी कुर्बानी से कोई गरज नहीं होती। हर वो काम जिससे हक़ूक़ुल इबाद की हक़ तलफ़ी होती है वो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। हाँ, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की हक़ तलफ़ी हुई वहाँ इंसान ने माफ़ी मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन किसी भी नेक काम में, हज हो, ज़कात हो, कुर्बानी हो, जो भी इबादत हों, उसमें अगर कोई किसी बंदे के हकूक़ वाबस्ता हैं और उन हकूक़ को हम पामाल करते हुए वो नेक काम करते हैं तो वो फिर हमारे लिए वबाल जान बनने का ख़दशा होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नाजायज़ ज़राए से किसी से नाजायज़ तरीके से किसी के जायदाद पे गस्ब और कब्ज़ा किया जाए तो वो हराम हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन 70 जगहों के ऐसा वबाल उसके सर पे बोझ डाल देते हैं। इसी तरह अगर इन इबादत में भी किसी की हक़ तलफ़ी की जाए और इंसानों के हकूक़ को सल्ब करते हुए कोई ऐसा नेकी का काम किया जाए और फिर प्रचार किया जाए कि हम ये नेकी का काम कर रहे हैं और हम बड़े नेक और मुत्तकी हैं और बाकी लोग गुनहगार हैं, तो फिर ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिटकार और लानत का वो चीज़ें वो सबब बनती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जायज़ को नाजायज़ में मज़म्मत करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हलाल को तय्यब को खबीस में मिक्स मत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमानी करार दिया इसको। और वो जो खबीस मिक्स करते हैं हम, हाँ जानवर के एक दिन का चारा हो जाए, हाँ कोई उसके रैश का इंतज़ाम हो जाए, या हाँ कोई और चीज़ हो जाए, वो उसके कीमत ख़रीद में हेरा फेरी हो जाए, तो वो जो एक लम्हा एक ज़रा खबीस का होता है, नाजायज़ का होता है, नापाक का होता है, वो हमारे लाखों की पाकी को ले डूबता है। अल्लाह तबारक व तआला के हाँ कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। ये इंसानों का और अल्लाह का मामला है, इंसान का और इंसान का मामला नहीं है कि हम समझें कि हमने इंसान को धोखा दे दिया, इंसान को पर्दा में रखा और काम कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला। अल्लाह वो ज़ात है जिसके नज़र में एक ज़रा भी पोशीदा नहीं है। तो अगर आप उसको या उसकी मखलूक को एक ज़र्रे का नुकसान पहुंचा के अपने लिए, अपने नाम के लिए कुर्बानी का या हज का या स्टेटस कोई बनाते हैं, तो अल्लाह तो याद रखें कि जब तक उस बंदे से माफ़ नहीं करवाया अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ नहीं करेगा। और दूसरा ये कि आप अपनी लाखों की इबादत को ज़ाया कर रहे होते हैं दूसरे की हक़ तलफ़ी करते हुए, इस हक़ तलफ़ी से बचें। अब आगे कुर्बानी के, तो कुर्बानी का गोश्त, अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी का गोश्त या लहू मकसूद नहीं है, नियत मकसूद है। और कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में इसी तरह तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा जो फैमिली के लिए अपने लिए होता है, एक हिस्सा जो रिश्तेदारों के लिए होता है, और एक हिस्सा जो गरीबों मिस्किनों के लिए होता है। हमारे यहाँ किया ये जाता है कि गरीब मिस्किन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और रिश्तेदारों को दे दिया जाता है और कुर्बानी से कुर्बानी वालों को दिया जाता है जिससे वापस मिलता है और फ्रिज भर दिए जाते हैं। और फिर ऊपर से मुसीबत ये भी है कि जो लोग मुस्तहिक होके, मुस्तहिक वो होता है जो आजकल का मुस्तहिक मांगने वाला नहीं होता,
जो मांगता है वो कभी मुस्तहिक नहीं होता। बरहा ये देखा गया है कि मांगने वाले जो मुस्तहिक बन के कुर्बानी का डोर टू डोर कैंपेन चला के कुर्बानी का गोश्त लेते हैं, दे देना चाहिए उनको, उनका हक़ है वो दरवाजे पे आए। लेकिन बात ये है, सवाल ये है कि उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना होता है। बनता क्या है, जिधर पूरा साल गुजरता है उधर 10 दिन भी गुजर जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को या ऐसे मुस्तहिक लोगों को देखा गया है जो अपने 4-4, 6-6, 8-8 बच्चों को गोश्त जमा करने पे लगा देते हैं, और वो जब जमा करके लाते हैं तो उसको बाज़ार में फ़रोख्त किया जाता है, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो सो कोशिश किया करें कि हक़दार को हक़ मिलना चाहिए। इस तरह की अगर कंपेनिंग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जमा तो कर लेते हैं, लेकिन हक़दार का हक़ मारा जा रहा होता है। तो सो कोशिश करें कि कुर्बानी में नमूद और नुमाइश रिया किसी काम में भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। इबादत में सबसे अहम दर्जा नमाज का है, फ़राइज़ का, फ़र्द नमाज का। और नमाजियों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन, कि बर्बादी और नमाजियों के लिए जो दिखावे की नमाज़ें पढ़ते हैं और दिखावे की नमाज़ें पढ़ते हैं और नमाज़ों को बुला बैठे। तो अगर नमाजियों के लिए बर्बादी है जो दिखावे की नमाज़ें पढ़ते हैं, तो फिर हज के लिए भी यही हाल है और कुर्बानी के लिए भी यही हाल है। किसी का हक़ छीन के हक़ुक़ुल इबाद में अगर आप हक़ तलफ़ी करके तो आप किसी भी इबादत के लिए रास्ता निकालते हैं, तो वो जब तक हक़ुक़ुल इबाद को माफ़ नहीं करवाया, उनका हक़ अदा नहीं किया, जब तक आपकी वो इबादत काबिल कबूल नहीं है। तो सो कोशिश करें कि कुर्बानी दें मुस्तहिकीन के लिए, और मुस्तहिक को उसका हक़ पहुँचना चाहिए। और जो लोग कंपेनिंग होते हैं, जो मांगते हैं कंपेन चला के, उनको चाहिए कि उनकी मर्ज़ी, अगर वो मतलब लेके तो इसको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जायज़ ये भी नहीं है। कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल के लिए होता है। और ये भी कि कुर्बानी जो देते हैं वो महीनों भर के लिए अपने लिए सेविंग ना करें, बल्कि कुर्बानी देते हैं महीने भर के लिए सेविंग ना करें, बल्कि कुर्बानी का गोश्त तकसीम करें और मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ। और कुर्बानी हो, हज हो, ज़कात हो, हक़ तलफ़ी बंदे की नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला नापसंद करते, बल्कि कहर और गज़ब के मुस्तहिक हैं वो लोग जो हक़ुक़ुल इबाद में हक़ तलफ़ी करके और समझते हैं कि वो इबादत गुज़ार हैं और अल्लाह की इबादत में लगाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला को छीना हुआ माल या छीना हुआ हक़ कतई पसंद नहीं है। सो कल कुर्बानी करें, आपको कुर्बानी मुबारक हो, लेकिन हक़ुक़ुल इबाद का ख्याल रखते हुए। हक़ तलफ़ी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।